मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चित्रकूट के इस लाल व उनकी बेटी की, जिसने गरीबी में पल रहे बच्चों के बीच पहुंचकर शिक्षा की अलग जगाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। प्रयागराज व चित्रकूट में गरीब बेसहारा बच्चों के बीच शिक्षा की अलग जगाने को लेकर एक इंजीनियर परिवार ने बीड़ा उठाया। धर्मनगरी चित्रकूट के छोटी से गांव बनाड़ी में पैदा हुए इंजीनियर नरेंद्र सिंह इस समय ग्रामीण अभियंत्रण विभाग प्रतापगढ़ में कार्यरत हैं। उन्होंने छुट्टी व अपनी सर्विस समय से निकाले गए वक्त पर गरीब असहायों के लिए शिक्षा की ज्योत जगाने का काम किया है। खेल खेल में बच्चों को शिक्षा देना, उन्हें मनोरूप से तैयार करना और उन्हें बेहतर ढंग से आता है। उनकी बेटी भी इंजीनियर वर्षा सिंह पटेल आदिवासी बहुत इलाकों शंकरगढ़, बरगढ़ आदि में बच्चों के बीच पहुंचकर शिक्षा की अलग जगाने का निरंतर कार्य करती आ रही है। उनके प्रयास से बच्चे प्रयागराज में उनके साथ रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिसका पूरा खर्च वह खुद वहन करते हैं। समय समय पर त्योहारों में बच्चों को कपड़े, मिठाई व हर संभव मदद करना उनकी एक आदत सी बन गई है। उन्हें व उनकी पत्नी प्रमिला सिंह को इन कार्यों से बेहद खुशी मिलती है। उनका सपना है कि हर गरीब परिवार का बच्चा खूब पढ़े और अपने परिवार व गाँव का नाम रोशन करे। मैं इंजीनियर नरेंद्र सिंह पटेल, मैं जनपद चित्रकूट के ग्राम बनाड़ी का रहने वाला हूं और वर्तमान में मैं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में सहायक अभियंता हूं। इस समय मैं जो है प्रतापगढ़ में पोस्टेड हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि जब मैं एकदम छोटा था तभी से मेरे अंदर अपने गांव के प्रति, अपने ज़िले के प्रति, अपने देश के प्रति मुझे बहुत लगाव था और मैंने कभी भी जो है गलत रास्ते पे कदम नहीं रखा, कभी भी नशा आदि का सेवन नहीं किया, क्योंकि मुझे अपने देश से, अपने समाज से बहुत लगाव था। मुझे ये था कि मुझे जो है लोगों को आगे बढ़ाना है, समाज को आगे बढ़ाना है, इसलिए मैं जो है कभी भी जो है बुराइयों में मैंने कदम नहीं रखा। और सन 1985 में जब मेरी सर्विस लगी तो बांदा मेरी पोस्टिंग हुई, तो उस समय मेरे कई क्लास फेलो वो मेरे साथ रहने लगे। अपने माता पिता का खर्चा उन्होंने बंद करा दिया और वो मेरे साथ बांदा में रहने लगे। मैंने उनको पढ़ाया लिखाया और एक तरह से छोटे भाई जैसे मैंने उनको पाला। सबको, कोई सर्विस में गया, कोई जो है ठेकेदारी में गया, कोई बिजनेस में गया, सभी अपने अपने पैरों में खड़े हुए। इसके बाद मेरी शादी हो गई। मैंने जो है मैंने अपने बच्चों को पाला बड़ा किया। अपने घर परिवार और रिश्तेदार के काफ़ी बच्चों को मैंने जो है अपने साथ रख करके उनको पढ़ाया लिखाया और आज मेरा बेटा जो है आर्मी में कैप्टन है और मेरे परिवार और रिश्तेदारों के काफ़ी बच्चे जिनको मैंने हेल्प किया था आज वो बड़ी बड़ी पोस्टों में हैं। तो इधर जब मेरा बच्चा आगे पढ़ लिख करके अपने पैरों में खड़ा हो गया, मैंने अपने बेटी की शादी कर दी, तो मैंने थोड़ा सा दायरा बढ़ाया। 14 में मेरा स्थानांतरण चित्रकूट हो गया। तो जब चित्रकूट स्थानांतरण हो गया तो मैंने सोचा कि मैं जो इधर जो है चित्रकूट के आसपास के कई गांवों में नशा का बहुत माहौल था, तो मैंने सोचा कि गांव में जाऊं और थोड़ा सा नशे के विरुद्ध काम करूं। तो जब मैं शाम सुबह वहां जाता था, गांव में लोगों को नशे के विरुद्ध समझाता था, तो मैंने देखा कि कोई खास परिवर्तन नहीं होता था। ये तो मैंने देखा कि जब मैं जाता था तो लोग जो है मुझे देख करके छुपते थे, बीड़ी फेंक देते थे, लेकिन ये नहीं हुआ कि मेरी वजह से किसी ने नशा बंद कर दिया हो। लेकिन जब मैं गांव में गया तो कुछ बच्चे मुझे मिले और उन बच्चों को जब मैंने अच्छी बातें बताई तो उन बच्चों को अच्छी लगी। और बच्चों ने हमसे कहा कि सर जी कल भी आप आएंगे क्या, आप रोज़ आएंगे? तो मैंने उनसे कहा कि हाँ, यदि तुम जो है पढ़ोगे तो हम रोज़ आएंगे। तो इस तरह से मैं वहाँ रोज़ जाने लगा और बच्चे रोज़ पढ़ने लगे। और जब एक गांव में मैं गया बच्चे पढ़ने लगे तो फिर मैं दूसरे गांव जाने लगा। वही जैसे ये कुली तलैया से सोनेपुर, सिद्धपुर, बनाड़ी, गढ़ीवा, विनायकपुर, इन गांवों में मैं सुबह जाता था। और फिर जो है एक सेंटर मैंने बनाया। जब बच्चे धीरे धीरे पढ़ने लगे तो कभी गणेश बाग में, कभी कभी किसी पेड़ के नीचे, फिर ये सारे गाँव के बच्चे जो है एक जगह इकट्ठा होने लगे सुबह
और मैं मॉर्निंग वॉक करता था और इसके बाद इनको घंटे 1.5 घंटे। वधू सूट और साड़ी एक ऐसा शोरूम जहां मिलते हैं आपको बेहतरीन डिजाइनर कपड़े जो चर्चित हैं। अपने डिजाइनर सूट और साड़ी के लिए मथुरा शहर में शीघ्र पधारे। वधू सूट साड़ी और किड्स वियर कृष्णा नगर मंडी चौराहा मथुरा।